अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU सेकेंडरी स्कूल, केमिस्ट्री क्लास 10th, चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स फार्मूलाज को डिस्कस किया था, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 4 टाइप ऑफ फार्मूलाज हमने पढ़ी थी, जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड इलेक्ट्रॉनिक या फिर डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ये 4 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स, जो बेसिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्डेड विद ईच अदर, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही मौजूद होंगे, उन हाइड्रोकार्बन्स के हमने स्ट्रक्चरल, मॉलिक्यूलर और कंडेंस्ड फार्मूलाज को डिस्कस करना है, जो बेसिक, जो सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन मीथेन। सबसे पहला जो हाइड्रोकार्बन है मीथेन है। मीथेन में कार्बन की तादाद 1, इसके कार्बन कंटेंट कितना होगा, 1 कार्बन मौजूद होती है, ओनली 1 कार्बन। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने कैसे डिराइव करना होता है, इन हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को डिराइव करने का एक फार्मूला है CnH2n+2। N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। N से मुराद क्या होगा, कार्बन एटम्स की तादाद। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। Cn की जगह पे 1 आया, हाइड्रोजन 2 × N की जगह 1 + 2, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है मीथेन का CH2 + 2 4, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन। ये हमारे पास मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बेटा माइंड में रखिएगा कि जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें हर हाइड्रोकार्बन के बाद जो अगला हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें एक यूनिट का डिफरेंस होता है। वो यूनिट कौन सा है, CH2। CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है एक हाइड्रोकार्बन का दूसरे हाइड्रोकार्बन से। ये मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ मीथेन। आप लोग जानते हैं कि कंडेंस्ड फार्मूला क्या है, दैट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइंट विद ईच कार्बन एटम, कि हर कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप को जो डिनोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। इसमें एक ही कार्बन है, तो उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वही इसका कंडेंस्ड फार्मूला है। इसके बाद हम स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कि हर एलिमेंट के एटम्स की अरेंजमेंट को डिनोट करता है, एटम की तरतीब को जाहिर करता है। तो हम इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं, एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ 4 कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन एटम, ये अरेंजमेंट, ये दूसरे की अरेंजमेंट, ये तीसरे की और ये चौथे की, हाइड्रोजन एटम्स लगा देते हैं। तो ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जो रिप्रेजेंट करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मीथेन, मीथेन के अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को। तो ये पहला हाइड्रोकार्बन जिसके हमने मॉलिक्यूलर, कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज देख लिए। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इसे हम नेम देते हैं ईथेन का। दूसरा हाइड्रोकार्बन है ईथेन। अब इस दूसरे हाइड्रोकार्बन का कार्बन कंटेंट कितने हैं, इसमें कितनी कार्बन पाई जाती हैं, 2 कार्बन्स। कितनी कार्बन मौजूद हैं, 2 कार्बन इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करने के लिए CnH2n+2 इज़ इक्वल टू, Cn की जगह पे आया 2H, 2 × N की जगह 2 + 2, हाँ जी, C2H2 2 4 + 2 कितना हो जाएगा, H6।
ये हमारे पास ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब आप लोग देखें कि मैंने कहा था कि हर एक हाइड्रोकार्बन का दूसरे हाइड्रोकार्बन से जो डिफरेंस होगा वो CH2 यूनिट का होगा, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। अब पहले का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4 और इसका C2H6, वहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, तो एक कार्बन का डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो उसके 4 हैं और इसके कितने हैं 6, तो 2 हाइड्रोजन का, यानी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। ये बात यहाँ पर प्रूव हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं ईथेन के कंडेंस्ड फार्मूला। ये ईथेन की 2 कार्बन हैं, एक कार्बन ये हो गई, एक कार्बन ये हो गई। अब हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, 3 हाइड्रोजन एटम्स इसके साथ अटैच्ड हैं और 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो इस कार्बन के साथ अटैच्ड हैं। तो ये फार्मूला कार्बन्स के साथ जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा फार्मूला होगा? कंडेंस्ड फार्मूला। आप दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, या सिंपल आप लोग इसको CH3 आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये करेक्ट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ईथेन के स्ट्रक्चरल फार्मूले की। 2 कार्बन हैं, एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब हर कार्बन के 4 हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कार्बन टेट्रावैलेंट होती है, 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया इस कार्बन के साथ, बाकी 3 बचे, 1 2 3, ये 3 बॉन्ड बनाएगी। इस कार्बन ने एक बनाया इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड बचे, तो ये मज़ीद 3 बॉन्ड बनाएगी। अब ये जो इन्होंने बॉन्ड्स बनाए ये किसके साथ बनाए? हाइड्रोजन एटम्स के साथ। ये हमारे पास फार्मूला है ईथेन का जो रिप्रेजेंट कर रहा है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के एटम्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा फार्मूला है? ईथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये हमने कंडेंस्ड फार्मूला भी यही लिखा था, जो हर कार्बन के साथ जुड़े हुए एटम्स के ग्रुप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। इसके बाद थर्ड जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, तीसरा हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन। तीसरा हाइड्रोकार्बन प्रोपेन है। इसका जो कार्बन कंटेंट है 3 कार्बन इसके अंदर मौजूद होती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, सिंपल आप लिख सकते हैं ईथेन का फार्मूला C2H6। अगर आप एक कार्बन बढ़ा दें, क्योंकि CH2 यूनिट का फ़र्क आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें 2 हैं तो इसमें 3 होंगी, और अगर आप 6 हैं तो 2 हाइड्रोजन्स का इजाफा कर दें 8 होगी। अब इसको हम डिराइव करके भी देख लेते हैं। CnH2n+2, तो ये आप लोगों के पास C3H2 × 3+2, ये हो जाएगा C3H3 to 6+2, कितना हो जाएगा? 8। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। इसके बाद हम इसके कंडेंस्ड फार्मूले की बात करते हैं। जो कंडेंस्ड फार्मूला होगा, 3 कार्बन्स हैं, 1 2 और ये 3। जो टर्मिनल कार्बन्स होती हैं, जो किनारे पर मौजूद कार्बन्स हैं, इनके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स जो अटैच होते हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे और इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे। तो ये आप लोगों के पास हो गया कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ प्रोपेन। स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करते हैं तो 3 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्डेड, टर्मिनल जो है वो 3 बॉन्ड बनाएंगी, और जो सेंटर में मौजूद है वो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाएगी। तो ये आप लोगों के पास अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस हाइड्रोकार्बन में मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स के अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कौन सा फार्मूला है? प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इसे हम नेम देते हैं ब्यूटेन का। ब्यूटेन में कार्बन एटम्स की तादाद होगी 4। अब मॉलिक्यूलर फार्मूले की हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है CnH2n+2 C4H2 × 4+2 इज इक्वल टू C4 4 2 8+2, कितना हो जाएगा? 10। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। कंडेंस फार्मूला ये आप लोगों के पास हो गए 3 कार्बन एटम्स, टर्मिनल के साथ 3 कार्बन एटम्स, दरमियान में 2 कार्बन हैं,
इसके साथ भी 2 हो गए, इसके साथ भी 2 हो गए। आप इसको यूँ लिख सकते हैं कंडेंस्ड फार्मूले को, लेकिन अगर आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो टर्मिनल जो कार्बन्स हैं इनके साथ आप 3 हाइड्रोजन शो कर सकते हैं। दरमियान में जो 2 कार्बन एटम्स हैं इनके साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो आप इसे CH2 यूनिट को ट्वाइस भी लिख सकते हैं, यानी एक CH2 यूनिट ये हो गया और एक CH2 यूनिट ये हो गया, तो 2 CH2 के यूनिट्स हो गए। तो आप इसका कंडेंस फार्मूला यूँ भी लिख सकते हैं। अब हम स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, टर्मिनल जो हैं वो 3 और जो मिडल वाले होते हैं ये कितने बनाते हैं, 2 बॉन्ड्स। हाइड्रोजन इनकी कंप्लीट करें, जो टेट्रा वैलेंसी है वो पूरी होगी कार्बन की। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। इसके बाद नंबर 5 जो है हमारे पास, 5वें नंबर पे पेंटेन है। जब पेंटेन की बात करते हैं तो पेंटेन में कार्बन की तादाद 5 होती है। अब हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ आते हैं। CnH2n+2 इज इक्वल टू C5H2 इंटू 5+2 इज इक्वल टू C5H5 2 10+2 कितना हो जाएगा, 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन के बाद इसका कंडेंस फार्मूला, टर्मिनल 2 कार्बन्स हैं इनके साथ 3 हाइड्रोजन्स होंगे और दरमियान में जो है CH2 के 3 यूनिट्स होंगे, और ये आपका हो गया कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ पेंटेन। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की। 5 कार्बन्स हैं, आपने स्ट्रेट चेन में इनको लिखना है। टर्मिनल जो हैं ये 3 बॉन्ड्स बनाएंगी और जो मिडल में हैं ये 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। अब इन बॉन्ड्स की जगह आपने क्या लिखनी है, हाइड्रोजन्स अटैच करवा देनी है। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है ये अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये फार्मूला इस पेंटेन का कौन सा फार्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। इसके बाद नंबर 6 जो है हेक्सेन, नाम से जाहिर है हेक्सा, कार्बन कंटेंट कितनी कार्बन्स होंगी, 6 कार्बन्स। मॉलिक्यूलर फार्मूले की तरफ आते हैं। CnH2n+2 C3H2 इंटू 3+2, तो फार्मूला क्या बनेगा, C3H 3 2 6 आएगा, यहाँ पे 6 कार्बन्स हैं, 6, तो 6 2 12+2 कितना हो जाएगा, 14। ये हमारे पास फार्मूला हो गया हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस फार्मूले की तरफ आते हैं। टोटल 6 कार्बन्स हैं, 2 टर्मिनल कार्बन्स के साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच होंगे। 2 टर्मिनल कार्बन्स हैं, इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। बाकी कितनी कार्बन्स रह गई, 4। तो ये दरमियान में 4 यूनिट्स होंगे CH2 के, क्योंकि हर कार्बन के साथ जो मिडल वाली होती है उसके साथ 2 हाइड्रोजन के यूनिट्स अटैच्ड होते हैं। तो ये कंडेंस फार्मूला हो गया हेक्सेन का। अब हम हेक्सेन के स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करते हैं। 6 कार्बन एटम्स हैं, टर्मिनल्स 3 बॉन्ड, और मिडल वाली जितनी भी होंगी कितने बॉन्ड्स बनाएंगी, 2 बॉन्ड्स बनाएंगी। अब इन बॉन्ड्स की जगह आप लोगों ने किस चीज़ को लिखना है, हाइड्रोजन एटम्स को, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो हैं आपस में अटैच्ड होते हैं। तो ये हमारे पास हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 पर, हेप्टेन है। हेप्टेन का जो कार्बन कंटेंट है 7 कार्बन इसके साथ अटैच्ड होती हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं। CnH2n+2 ये इसका फार्मूला है। n की जगह 7, C7H2 इंटू 7+2, फार्मूला क्या बनेगा हेप्टेन का, C7 7 2 14+2 कितना हो जाएगा, 16। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हेप्टेन। कंडेंस फार्मूला इसका क्या बनेगा, टर्मिनल कार्बन्स के साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स, बाकी दरमियान में 5 कार्बन हैं, तो हर कार्बन के साथ 2 होंगे, यानी 5 कार्बन बनेंगे। 5 जो यूनिट्स हैं वो CH2 के बनेंगे। इसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करते हैं। 7 कार्बन होंगी स्ट्रेट चेन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7। हर कार्बन के साथ जो टर्मिनल है 3 बॉन्ड्स, और उन कार्बन्स के साथ जो मिडल में मौजूद हैं 2 बॉन्ड्स होंगे हाइड्रोजन के।
हाइड्रोजन एटम्स को अटैच कर दें तो ये जो हमारे पास फार्मूला है जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के एटम्स की अरेंजमेंट को डिनोट कर रहा है, ये फार्मूला इस हेप्टेन का कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं। तो 8 पर हमारे पास ऑक्टेन है, नेम से जाहिर है ऑक्टा। इसका कार्बन कंटेंट कितना होगा? 8 कार्बन इसके पास मौजूद होंगे। फार्मूला क्या है हमारे पास? CnH2n+2 वैल्यू पुट करते हैं C8H2 × 8 + 2 C8 add to the 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्टेन। मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद कंडेंस फार्मूला। टर्मिनल जो हैं 3 हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स होंगे, बाकी दरमियान में 6 कार्बन बचती हैं, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स। इस तरीके से दरमियान में जो हमारे पास CH2 है इसके कितने यूनिट्स हो गए? 6 यूनिट्स हो गए। कंडेंस फार्मूला ऑफ ऑक्टेन। स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात करते हैं। 8 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन के अंदर अटैच होंगी। अब टर्मिनल्स जो हैं ये 3 कार्बन एट 3 बॉन्ड्स बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और मिडल वाली जितनी भी हैं 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। इस तरीके से ये जो फार्मूला है ये इस ऑक्टेन के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन और कार्बन, इन एलिमेंट्स के एटम्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो फार्मूला होगा ये ऑक्टेन का कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके बाद 9th जो है हमारे पास नोनेन, नाम से जाहिर है नोनेन। कार्बन कंपोनेंट, कार्बन कंटेंट 9 कार्बन इसके अंदर मौजूद होंगी। फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करने के लिए CnH2n+2 C9H2 × 9 + 2। तो फार्मूला मॉलिक्यूलर क्या बनेगा? C9H 9 2 18 + 2 कितना हो जाएगा? 20। C9H20। मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंडेंस फार्मूले की बात करते हैं। टर्मिनल जो हैं 3 हाइड्रोजन्स होंगी, दरमियान में 7 बचती हैं, तो ये 7 यूनिट्स किस चीज़ के हो गए? CH2 के। स्ट्रक्चरल फार्मूला नोनेन का। ये आपने 9 जो है स्ट्रेट चेन के अंदर कार्बन को बॉन्ड किया, और 3 जो हैं टर्मिनल कार्बन एटम बॉन्ड बना रही हैं, बाकी मिडल वाली जितनी भी हैं 2 जो हैं ये बॉन्ड बनाएंगे। इसके हाइड्रोजन एटम्स आप पूरे कर देंगे, ये आपके पास नोनेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आ जाएगा। अब बेसिक हाइड्रोकार्बन का लास्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बन्स जिनके आपने मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल और कंडेंस फार्मूलाज को डिस्कस करना था, इनमें लास्ट हमारे पास है डिकेन। लास्ट हाइड्रोकार्बन जो है, आगे भी ये कई तादाद तक चले जाते हैं, थाउजेंड्स की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर चले जाते हैं, लेकिन जो बेसिक्स आप लोगों ने डिस्कस करनी है 10 कार्बन तक। डेका नेम से जाहिर है कार्बन कंटेंट यानी 10 कार्बन इसके अंदर मौजूद होंगे। अब इसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करने के लिए CnH2n+2, n की वैल्यू 10 है, H2 × 10 + 2। अब क्या बनेगा इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा? CnH 10 2 20, 20 + 2 कितना हो जाएगा? 22। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया डिकेन का। मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद कंडेंस्ड फार्मूला आप लोगों ने देखना है। जो टर्मिनल कार्बन्स हैं इनके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच्ड होंगे। इस तरीके से 2 कार्बन्स तो ये हो गई, बाकी कितनी बचती हैं? 8 जो मिडल में मौजूद हैं उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड होंगी। इस तरीके से जो CH2 के यूनिट्स हैं ये कितने हो जाएंगे? 8 यूनिट्स। कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ डिकेन। अब हमने बात करनी है स्ट्रक्चरल फार्मूले की। 10 कार्बन एटम्स जो कि आप लोगों के पास स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनकी टर्मिनल जो कार्बन्स हैं 3 बॉन्ड बनाएंगी, बाकी जो मिडल में कार्बन्स हैं 2-2 बॉन्ड ये बनाएंगे। इनके हाइड्रोजन एटम्स आप कंप्लीट कर देंगे तो ये आप लोगों के पास डिकेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने
इन हाइड्रोकार्बन्स के जो बेसिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके मॉलिक्यूलर, कंडेंस्ड और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को डिस्कस करना था। बेटा इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।